गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत का पाठ 13, जिसका शीर्षक है जहाँ पहिया है। इस पाठ के लेखक हैं पी साईनाथ जी। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से एक क्षेत्र विशेष की महिलाओं द्वारा किस प्रकार से अपनी मुक्ति हेतु प्रयास किया जा रहा है, यानी कि अपनी मुक्ति के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, इस बात को उजागर किया है। वर्तमान पुरुष प्रधान समाज की चार दीवारी में कैद महिलाएं शिक्षा व यातायात के साधन को हथियार बनाकर स्वयं को किस तरह मुक्त कर रही हैं, इस तथ्य का विवरण इस पाठ के अंतर्गत बहुत ही अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस गद्यांश के अंतर्गत लेखक बताते हैं कि पुडुकोट्टई तमिलनाडु में साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। पुडुकोट्टई जिले की बहुत सारी नवसाक्षर मैंने जिसने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा हो, नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना साधारण बात है। सामान्यतः हर एक इंसान अपने पिछड़ेपन से निजात पाने, शोषण का विरोध करने तथा गुलामी से मुक्त हेतु कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है। हालांकि कभी कभी ये रास्ता बहुत ही अजीबोगरीब होता है। उन्हीं अजीबोगरीब घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करते हुए लेखक बताते हैं कि भारत के कुछ एक गरीब जिलों में से एक पुडुकोट्टई है। यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता व गतिशीलता को व्यक्त करने के प्रतीक स्वरूप साइकिल को चुना। इनमें अधिकांश महिलाएं नवसाक्षर थीं। वहाँ की बहुत सारी महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था। लगभग 70,000 महिलाओं ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया और आज भी साइकिल चलाने की इच्छा को प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से साकार रूप दिया जा रहा है। लेखक कहते हैं कि इस जिले में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई ग्रामीण युवा मुस्लिम महिलाएं भी सड़कों पर साइकिल चलाती नजर आ जाती हैं। लेखक से जमीला बीवी नामक युवती ने अपने साइकिल चलाने के अनुभव के बारे में बताया। उसका कहना था कि साइकिल चलाना एक खास तरह की आज़ादी है। बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हालांकि आरंभ में लोग फब्तियाँ भी कसते थे। फब्तियाँ मैंने मतलब बातें सुनाना, ताने कसना। फिर भी हम बेपरवाह रहे। एक दूसरी युवती फातिमा माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं। उन्हें साइकिल का इतना चाव है कि वो प्रतिदिन शाम को आधा घंटा किराए पर लेकर साइकिल चलाती हैं। उन्होंने लेखक को यह भी बताया कि साइकिल चलाना एक खास तरह की आज़ादी है। इस तरह से लगभग 20 वर्ष की जमीला, फातिमा और अवकनी आदि ने मिलकर अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस प्रकार से इस जिले में साइकिल चलाने की धूम मची हुई है। समर्थन में खेतीहर मजदूर, महिलाओं से लेकर नवसाक्षर महिलाएं, अध्यापिकाएं अथवा नवसाक्षर महिलाओं का मानना था कि व्यक्तिगत आज़ादी व साइकिल चलाने का सीधा संबंध है। लेखक कहते हैं कि साइकिल आंदोलन के एक प्रमुख का कहना है कि इस आंदोलन से महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा हुआ है, पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हुई है। साइकिल की उपयोगिता बहुत सारे कामों में है। औरतें दूर दराज से अपनी साइकिल द्वारा आसानी से पानी लाने जाती हैं।
यदा कदा साथ में बच्चे भी होते हैं। हालांकि आरंभ में लोगों ने औरतों के इस काम का जमकर विरोध किया। यद्यपि कालांतर मैंने तो कुछ समय के बाद में साइकिल चलाने की सामाजिक स्वीकृति मिली। लेखक आगे कहते हैं कि साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। गांव में सभी साइकिल चलाने सीखने वाली महिलाएं इकट्ठी होती हैं। साइकिल चलाने के आंदोलन में निहित आवेग को देखकर कोई भी दंग हुए बिना नहीं रह सकता। दंग मैंने होता है हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। साइकिल ने उस क्षेत्र की तमाम महिलाओं को घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का एक नया रास्ता दिखाया। ये औरतें साइकिल चलाने को प्रोत्साहन देने वाले गाने भी गाती थी। जिन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है वे पूरे उत्साह के साथ नई महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती हैं। सीखने व सिखाने की प्रक्रिया में यह उत्साह साफ सिद्ध होता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। लेखक मानते हैं कि 1992 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह क्षेत्र पहले जैसा नहीं हो सकता। साइकिल पर सवार 1500 महिलाएं पुडुकोट्टई में तूफान खड़ा कर दिया। महिलाओं के इस उत्साह को देखकर जिलावासी हैरान रह गए थे। पुरुषों की क्या राय थी यह तो जग जाहिर था, किंतु आर साइकिल्स के मालिक महिलाओं के इस कार्यक्रम के पक्ष में थे। इस अकेले डीलर के यहाँ साइकिल की बिक्री में काफ़ी वृद्धि हुई थी। हालांकि आंकड़े 2 कारणों से कम करके आंका गया। सर्वप्रथम तो ढेर सारी महिलाएं लेडीज साइकिल का इंतज़ार करते करते थक कर अंत में जेंट्स साइकिल खरीद लेती थी। दूसरा कारण, आर साइकिल्स के मालिक ने आंकड़ा गलत इसलिए भी बताया कि वह लेखक को बिक्री कर विभाग का आदमी समझता था। कड़ी धूप में 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। मनोरमनी ने लेखक से यह भी बताया कि यह इलाका शहर से कटा हुआ है, अतः जो साइकिल चलाना जानता है उसके जीवन में गतिशीलता बढ़ जाती है। लेखक कहते हैं कि साइकिल चलाने के बहुत सारे लाभ भी थे, जैसे अगल बगल के गांव में ले जाकर कृषि उत्पादों को महिलाएं बेच आती थी। इससे समय की बचत हो जाती थी। छोटे छोटे उत्पादों को बेचने हेतु बसों का इंतज़ार करना पड़ता था या पैदल ही दूर दराज के गांवों तक जाना पड़ता था। अधिकतर महिलाएं इस कार्य हेतु पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर होती थी, जो कि कुल मिलाकर पीड़ादायी था। साइकिल के अभाव में अब भी कुछ महिलाएं पैदल ही इस कार्य हेतु बाहर जाती हैं। बच्चों की देखभाल हेतु पैदल ही उन्हें वापस घर आना पड़ता है। इस तरह से सारे घरेलू कामों को उन्हें पैदल ही करना पड़ता है। हालांकि जिनके पास साइकिल है वे आसानी से अपना सारा काम निपटा लेते हैं। साइकिल के अन्य सारे लाभकारी पहलुओं को देखते हुए इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि साइकिल चलाने से कितने फ़ायदे हैं। नज़रअंदाज करते हुए मात्र आर्थिक पहलू पर ही जोर देना भी सर्वथा गलत होगा। जबकि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना विकसित हुई है। फातिमा का मानना है कि साइकिल चलाने से कोई आर्थिक कारण नहीं सिद्ध होता, बल्कि इस कार्य से आज़ादी
और खुशहाली का अनुभव भी होता है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले लेखक ने कभी भी इस विनम्र सवारी के बारे में नहीं सोचा था और ना ही आज़ादी के प्रतिरूप स्वरूप साइकिल की कल्पना की थी। वहाँ की एक स्थानीय महिला ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। आम लोग इस तथ्य को नहीं समझ पाएंगे। यदि पुरुष वर्ग इसका विरोध करता है तो करे, साइकिल चलाने में वे लोग महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते।